जय हिंद दोस्तों। मैं एक सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 2025 12 जुलाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 8 CPC नेट सैलरी 34% का इजाफा, एफएफ पर नई रिपोर्ट, आरसीई लिमिटेड की पूर्व सैनिकों और बच्चों को 20 करोड़ रुपए की सौगात, जेएसबी और केएसबी में सिविल स्टाफ, पूर्व सैनिकों का अपमान, काम बंद, रिटायर ब्रिगेडियर साहब ने सिविलियनों को हटाने के लिए पत्र लिखा, स्पर्श अपडेट फ्रॉम 16 हुआ जारी, कैसे करें डाउनलोड। आर्मी के सर्विंग हवलदार लाइसेंसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ पूर्व सैनिक की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सैलरी में हो सकता है 34% तक का इजाफा। जाने फिटमेंट फैक्टर और समय सीमा। ब्रोकरेज फर्म एबिट कैपिटल एंड हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। आयोग की सिफारिश ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग में 2016-2025 ने 14% के मामूली सैलरी हाइक 1970 के बाद से सबसे कम लागू की थी। हमें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 1.1 करोड़ लाभार्थी को कवर करने हेतु सैलरी और पेंशन 30 से 34% की वृद्धि की घोषणा करेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, यानी कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन में इसी गुणांक से वृद्धि करके नया वेतन तय किया जाएगा। नई खबर। आरसीसी ने पूर्व सैनिकों के बच्चों, शहीदों के परिवार और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपए की सीएसआर सहायता प्रदान की है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आरईसी लिमिटेड कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 20 करोड़ रुपए योगदान देने का अनुदान किया है। अनुदान में सेना, नौसेना, वायुसेना, पूर्व सैनिक के शहीदों और युद्ध विधवाओं के 16,667 बच्चों की शिक्षा सहायता करेगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर डीएस बसेरा के बीच हस्ताक्षर से समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से दिया गया है। और पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आरसी फाउंडेशन ने एएफडीएफटीएफ को 30 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। यह पहल सार्थक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समता के प्रति आरसी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट खबर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने राज्य निगम के सीए आरओ रूप में आसन्न व्यक्तियों की नियुक्ति का विरोध किया है। पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक सीएमडी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर सेवानिवृत्त ने एक आसन्न अधिकारी को सीएमडी नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है और मीडिया में दिए एक बयान में उन्होंने इस कदम को हिमाचल प्रदेश के रक्षा कर्मियों के लिए अपमानजनक बताया है और कहा है कि निगम की स्थापना के बाद से ही यह पद पारंपरिक रूप से सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों के पास रहा है। ठाकुर ने कहा है कि पूर्व सैनिक समुदाय ने हमीरपुर उपयुक्त इस पद पर नियुक्ति पर गहरी निराशा और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जोर देकर मौजूदा मानदंडों और लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाओं को रक्षा सेवा के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए आरक्षित होना चाहिए। ब्रिगेडियर ठाकुर ने बताया कि निगम की स्थापना पूर्व सैनिक की कल्याण और सेवा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि नौकरशाह की नियुक्ति स्थापित नीति में भटकती है और निगम के उद्देश्य को कमजोर करती है। उन्होंने आगे बताया है कि 3 साल से ज्यादा समय नियमित सीएमडी बिना रूप इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग के निर्देशक ब्रिगेडियर मदनशील सेवानिवृत्त ने अतिरिक्त प्रभार के रूप में इस भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। किसी अन्य पूर्व सैनिक को पूर्णकालिक उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त किए बिना ही उन्हें हटाया गया। और ये इस पर से आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया रखा है कि कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और सर्च बताया गया है माय डॉक्यूमेंट में जाकर, और ये आपका पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 अपना 2024-25 का है, 2025-26 का। नेक्स्ट खबर है। अफीम की तस्करी के आरोप में भारतीय सेना के हवलदार समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। सेना के हवलदार समेत 3 दक्षिण दिल्ली के कालिंदा कुंज से 1 करोड़ की अफीम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं और जिस गाड़ी में वो सवार थे उसमें सेना द्वारा जारी एक लाइसेंसी पिस्तौल भी जारी जब्त की गई है। 1985 सशस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत हवलदार गोदूराम ने तस्करी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छुट्टी ली थी। पुलिस ने विश्वसनीय सूचना मिलने पर हमने 4 पहिया वाहन को रोका, जहां हमें कार के फुटमेट के नीचे 18.108 किलोग्राम अफीम को 18 पैकेट मिले और पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं और एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह का हिस्सा थे। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर के पद
की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/8/2025 है और स्टार्टिंग हो रहा है ये 11/7/2025 से दोपहर 12 बजे तक इसको आप कर सकते हैं। इसमें उपरोक्त परीक्षा है तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार के भेजे गए आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग की गणना जन्म तिथि मान्य होगी जो कि अभ्यर्थियों की 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करेंगे। रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या इतनी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद की संख्या UR 1, SC 1, ST 2 और OBC के 2 है और मध्य प्रदेश मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण है। नियम 1985 के नियम 2 में यह यथा प्रावधानता भूतपूर्व सैनिकों को दर्शाता है। तो जो भी कोई मध्य प्रदेश के मूल निवासी या अपने भूतपूर्व सैनिक है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। आज मेरे पास न्यूज यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।